फिर पटाखे भी जलाओगे तो लाइट हैंड से जलाओगे, यानी बिना आइडेंटिफाइड हुए। जितनी बड़ी कैंडल होती है, जितनी बड़ी अगरबत्ती होती है, उतना ही आप दूरी से उस चीज को जला सकते हो। तो बॉम्ब जब जला रहे हो तो हवाइयाँ छूटती है, हवाइयाँ आसमान में छूटती है, तो हमारे अंदर के आकाश में भी बहुत सारी हवाइयाँ छूटती है। तो उन हवाइयों को कैसे देखे, उन हवाइयों से कैसे प्रेरणा ले। ऐसा नहीं कहते ना ये तो मैंने नहीं जलाई, मैं क्यों देखूं, ये तो मैंने नहीं जलाई। कोई भी जलाए, आपका काम है डिसआइडेंटिफाइड होकर देखना। तो जब भी बॉम्ब जलाओ या आपके आजू बाजू में कोई और जला रहा है, तो आप ये मत कहना जब तक मैं नहीं जलाऊंगा तब तक मैंने दिवाली नहीं मनाई। मान्यता हो गई ना, जब तक अगरबत्ती मैंने नहीं लगाई तब तक मैंने नहीं मनाई। अरे कोई भी जलाए, आप आनंद लो उसका। उल्टा जो जला रहा होता है उसका ध्यान ज्यादा नहीं होता है, जो बाकी होते वो देख रहे होते। तो पूरा एंजॉय करना चाहते हो तो डिसआइडेंटिफाइड होकर दूर से पटाखे जलाना, हाथ में पकड़कर मत जलाना। लोगों के हाथ जल जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो हम सीख रहे हैं आज की दिवाली कैसे मनाएं, कैसे आनंद लें। तो लाइट हैंड से, लाइट हैंड यानी जो हल्का है, यानी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, भले लेफ्ट से जलाया या राइट से जलाया। राइट रॉन्ग की बात नहीं है, राइट रॉन्ग की बात नहीं है, किसी भी हाथ से जलाया मगर डिसआइडेंटिफाइड होकर, हल्के हाथ से यानी जल्दी से अलग हो गए, जल्दी से अलग हो गए। कोई लोग अलग हो ही नहीं पाते, अटक ही जाते हैं। कोई भी दृश्य देखा अटक ही जाते हैं। तो उसको दूर से एंजॉय करो। आसमान में बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, विलीन होते हुए दिखाई देगी, तो उसका दुख भी मत मनाना, विलीन हो गई चली गई। उसको एंजॉय करो कि किस तरह के विचार भी हमारे अंदर उठते हैं, किस तरह के विचार अंदर के आकाश में उठते हैं। ये विचार आया चला गया, विलीन हो गया। आपने उसको हवाई करके देखा होता तो कैसा आनंद आया होता। अरे अच्छा ये विचार उठा चला गया, वापस से वही बम जलाने का मौका होता। अब ऐसा नहीं है ना, बम जलाते हो एक बार जल गया खत्म हो गया, फिर हम वापस उसको नहीं जला सकते, वापस वो दूसरा धमाका नहीं करता। मगर ऐसा कोई बम होता जो एक बार जलाया फिर वापस भी जला सकते, फिर वापस जला सकते, और जितना जलाओ उतनी और संभावना बढ़ती है, और संभावना बढ़ती है। क्या ऐसा बम अगर मार्केट में होता तो आप कितनी कीमत उसकी जाकर देते कि ये कैसा बम है, इसके अंदर फुलझड़ी भी है, अनार भी है, बॉम्ब भी है, सभी एक के अंदर है, तो आप कितनी कीमत जाकर देते। और फिर जलाते जाओ, जितनी बार जलाओगे और संभावना बढ़ती है। ऐसा बॉम्ब मार्केट में नहीं है मगर आपके पास है। कैसा बॉम्ब है, ऑल इन वन, सभी है उसके अंदर। तो समझ में आया होगा किस बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं। हमारा शरीर जो हमें मिला है वो है ये बॉम्ब, जो सबको मिला है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे मेरे पास नहीं है, हर एक को ये मिला है। युक्ति अगर मिल गई, क्योंकि देखोगे कि हवाइयाँ उठ रही है, जब आप विचार को हवाई करके लोगे, बॉम्ब करके लोगे, फुलझड़ी करके लोगे, वरना बेहोशी में कोई दिवाली भी मना ले तो कहाँ आनंद होगा। शरीर हमारा अगर बॉम्ब बन जाए, जो है पता नहीं था, तो हर दिन दिवाली है। क्योंकि क्या देखोगे इसके अंदर, किस तरह की हवाइयाँ उठ रही है, किस तरह के अनार जल रहे हैं, किस तरह के शावर जल रहे हैं, तो देखोगे कि विचारों की हवाइयाँ उठ रही है। और अगर सोचो कि ऐसी हवाई मार्केट में मिल रही होती जो आसमान में जाती है और विलीन जब होती है उसके पहले आकाश में शब्द लिख कर आते, आकाश में लिख कर आया मैं बहुत खुश हूँ, आकाश में लिख कर आया आज वेडनेसडे है, कुछ भी लिख कर आया, ऐसा कुछ भी लिख कर आया तो आप कितना खुश होगे। अरे कितनी बढ़िया है, लोग देखने के आएंगे, लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, ये हवाई हम देखेंगे। आसमान में जाकर सब शब्द लिख कर आते हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है ना। शब्द लिख कर आते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है।
तो आप ऐसी हवाई जलाना चाहोगे, बार बार जलाना चाहोगे। आप मार्केट जाओगे, दुकानदार कहेगा सब खत्म हो गया है स्टॉक, कुछ हवाइयाँ पड़ी है, मगर उन हवाइयों से क्या लिख कर आता है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा लिख कर आता है। आप कहोगे कुछ भी लिख कर, हमें क्या लेना देना, हमें तो एंजॉय करना है, यही कहोगे ना। ये कुछ भी लिख कर हम देखना चाहते हैं, ये है कैसा चमत्कार, ये हवाई से लिखकर कैसे आता है, ये आश्चर्य हम देखना चाहते हैं। कुछ भी लिख कर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए। आप वहाँ ये कहोगे, मगर जब आपके अंदर ऐसा विचार आता है बहुत बोर हो रहे, तो हम वैसे क्यों नहीं देख पाते, उस तरह क्यों नहीं देख पाते। जब आप बहुत दुखी हो रहा हूँ ऐसा विचार आता है, तो हम वैसे क्यों नहीं देख पाते। तो ऐसे विचारों को भी जब कहोगे अरे ये हवाई आई है, तो खुश हो गया, अरे ये बम जला है, ये हवाई आई है, एंजॉय करो उसको। उसको अगर याद आए कि अभी ये दिवाली मनाई जा रही है, जब ऐसे नेगेटिव विचार आए तो दिवाली मनाई जा रही है। जब आप डिसआइडेंटिफाइड होकर अलगाव से ये जला पाओगे, तब देखोगे बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आएंगे, बहुत आश्चर्यजनक संकेत आएंगे, आएंगे विलीन हो जाएंगे, आएंगे विलीन हो जाएंगे। आप दिवाली सदा मनाते रहोगे। तो सही दिवाली कैसे मनानी है, सही बॉम्ब कैसे जलाने हैं, ये सब बातें चल रही थी। और उसमें हम समझ रहे थे कि हमें नया बनने का मौका मिल रहा है, मान्यताओं से मुक्त होने का मौका मिल रहा है। जो भी मान्यता रखी है कि जब तक मैंने तीली नहीं लगाई, जब तक मैंने अगरबत्ती नहीं लगाई, तब तक मैंने मन नहीं मनाई, अब ऐसा मत सोचना। दिवाली में कोई भी जला रहा हो तो आप उतना ही एंजॉय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही एंजॉय कर सकते जो जला रहा था। अगर सही समझ है तो हर चीज़ आनंद का कारण बन सकती है। सही ढंग से दिवाली कैसे मनाएं, इस पर आप सुन रहे थे सब बातें। पारदर्शी दिया हमारे अंदर जले, त्यौहार आया है हमें जगाने के लिए, जागृति के लिए। तो हमारे रिश्ते नातों में प्यार प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। ऐसा फानूस बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि दिया ज्ञान का सदा जलता रहे, चेतना जो है बढ़ती रहे, चेतना मंद न हो, बंद न हो, चेतना जलती रहे। और आग ही अगर जलानी है तो वो रोशनी में बदले, दिए के साथ सभी को रोशन किया जा सकता है। दिवाली में झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है? झाड़ू किसका प्रतीक है? झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है दिवाली में? झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि झाड़ू प्रतीक है साधना का। साधना क्या करती है? जब भी आपको साधना मिलती है तो आप अपने अंदर का पूरा कूड़ा करकट निकालने लग जाते हो, दिखाई देने लगता है। पहले तो यार ये कचरा है। झाड़ू जब भी लगाओगे तो ये याद आना चाहिए कि ये साधना का प्रतीक है, कि मैं सिर्फ बाहर की सफाई कर रहा हूँ कि अंदर की साधना भी चल रही है। अंदर की साधना मुख्य है, क्योंकि पृथ्वी पर आए हो साधना करने के लिए। पृथ्वी पर आए हो साधना करने के लिए। जैसे स्कूल जाते हो तो क्यों जाते हो? आपको मालूम होता है स्कूल में गए तो ये काम है, वहाँ वही जाके करना होता है, वह करके लौटना है। वाकई हम पृथ्वी पर आए हैं तो क्या गुण अपने अंदर लाने के लिए आए हैं, उससे क्या होने वाला है, ये लक्ष्य जब हम भूल गए हैं तो हम पृथ्वी पर और बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं सिवाय साधना के। साधना के लिए ये सब अरेंजमेंट की गई है। चारों तरफ अलग रिश्ते नाते दिए गए हैं। लोग कुछ अच्छा व्यवहार करते, प्लस करते, कुछ माइनस करते, दोनों तरह के वही खाते खुलते हैं। मगर इनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए था, ये करते वक्त आप साधना में पक रहे थे क्या? जिस चीज़ को प्रकट करना है उसके लिए ये बहाना है। संसार, पृथ्वी वो बहाना है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप
ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।